पीछे एक पूरा झुंड था, लॉरा के पीछे पड़ा हुआ। वो भागती भागती एक खतरनाक खाई तक आ पहुंची। नीचे उफनती हुई नदी और उसके पार जाने के लिए बस एक पतली सी लकड़ी की पुलियां। कोई वक्त नहीं था सोचने का। उसने बिना रुके पहला कदम रख दिया, लेकिन गोलियों से बचने की कोशिश में उसका एक पैर फिसल गया और वो सीधे उस तेज बहती नदी में गिर पड़ी। शुक्र था कि पानी काफी गहरा था। लॉरा बच गई, लेकिन खतरा टला नहीं था। वो समझ गई कि ये बेकाबू बहाव उसे सीधा खाई के मुंह तक ले जा सकता है। उसने पूरे जोर से एक पुराने प्लेन के टुकड़े को पकड़ने की कोशिश की, जो शायद वहीं कहीं गिरा हुआ था, लेकिन बहाव इतना तेज था कि उसे उड़ा ले गया। फिर जैसे ही एक प्लेन का पंखा उसकी पकड़ में आया, उसने उसे दोनों हाथों से कस लिया और ऊपर चढ़ गई। लेकिन वो एक मौका था, उसे छलांग लगाकर दूसरी तरफ जाना था। उसने दम लगाकर छलांग मारी और किसी तरह फिर से प्लेन के ढांचे को पकड़ लिया और वो प्लेन के अंदर पहुंच गई। लेकिन प्लेन अब गिर रहा था और बीच की खाई में फंस चुका था। पुराना जंग खाया ढांचा मानो चूर चूर होने को तैयार था। फिर उसे नजर आया एक बचा खुचा पैराशूट बैग। उसने झट से हाथ बढ़ाया और जैसे ही उसे पकड़ा, रैश पूरा प्लेन टूट गया और लॉरा सीधा नीचे गिरने लगी। लेकिन इस बार उसने समय रहते पैराशूट की रस्सी खींच दी और वो खुल गया। एक बार फिर किस्मत ने उसका साथ दिया, लेकिन राहत ज्यादा देर नहीं रही। पैराशूट में कई बड़े छेद थे जो उसे ठीक से थाम नहीं पा रहे थे। तेज हवा और गिरती स्पीड के सामने पैराशूट भी हार मान गया और बीच में फट गया। लॉरा ने जितना कंट्रोल कर सकती थी किया और आखिरकार एक पेड़ के झुरमुट में गिर पड़ी। जिंदा तो थी, लेकिन एक मोटी टहनी उसके पेट को चीर चुकी थी। लहूलुहान हालत में दांत भींचकर उसने वो टहनी खुद से खींचकर बाहर निकाली। ये सीन देखकर मैं मर्द होकर कांप गया। वो जख्मी हालत में जंगल से निकली और एक अजीब सी दुनिया में दाखिल हो गई। रात के वक्त उसने दूर एक आदमी को देखा, लेकिन जैसे ही उस आदमी ने लॉरा को देखा, वो छुपने लगा। लॉरा धीरे धीरे आगे बढ़ी और जब करीब पहुंची तो आंखें भर आईं। वो उसके पापा थे, जिंदा। लेकिन पिता को यकीन नहीं हुआ। उन्हें लगा लॉरा सिर्फ एक कल्पना है, एक ख्वांजूई। वो इतने सालों से अकेले थे कि हकीकत को पहचान नहीं पा रहे थे। फिर जैसे ही यकीन आया, बाप बेटी गले लगकर फूट फूट कर रो पड़े। उस रात पिता ने उसकी पट्टी की और वो दोनों किसी तरह एक रात आराम से गुजार सके। तब लॉरा को पता चला इन 7 सालों में उसके पिता सेंट ट्रिनिटी नाम की एक रहस्यमय ऑर्गेनाइजेशन के बंदी थे। उन्होंने उसे यहाँ सिर्फ इसलिए रोका क्योंकि वही थे जो उस हजारों साल पुराने मकबरे का रहस्य सुलझा सकते थे। जिस खदान में लॉरा को भेजा गया था वो बस एक दिखावा था। असली मकसद था वो प्राचीन कब्रगाह। और अब लॉरा के पास कोई चारा नहीं था। उन्होंने उसके पिता को धमकाया और लॉरा को मजबूर किया कि वो खुद मकबरे का दरवाजा खोले।